नमस्कार, एमके न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा सरकार ने दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को गति देने के लिए हरियाणा विजन 2047 के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक में पुलिस, हाउसिंग कॉरपोरेशन, लोक निर्माण विभाग हरियाणा और हाउसिंग फॉर ऑल विभागों के साथ 5 वर्षीय रोड मैप और एक्शन प्लान पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का मुख्य फोकस राज्य के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से लागू करना और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना रहा। सरकार ने स्पष्ट किया कि हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास और विकास परियोजनाओं को विजन 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में वरिष्ठ भाजपा नेता, हरियाणा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित रामविलास शर्मा से आत्मीय भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और कुशल क्षेम जाना। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि पंडित रामविलास शर्मा का सार्वजनिक जीवन और संगठन के प्रति योगदान प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच आत्मीय बातचीत हुई और मुख्यमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होकर सक्रिय सार्वजनिक जीवन में लौटने की शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के मोरनी क्षेत्र में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में आमजन के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं और शिकायतें सुनी। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश का समग्र विकास करना और सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम है, जिससे लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम का ये मंच सतत विकास, जन कल्याण और प्रदेश के उज्जवल भविष्य के संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में जीत हासिल होने के बाद हरियाणा की तर्ज पर किसान और जनहित से जुड़ी सभी योजनाएं लागू की जाएंगी। सीएम सैनी ने कहा कि किसानों और आम जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को पंजाब में जनादेश मिलता है तो हरियाणा मॉडल पर आधारित किसान कल्याण और जनहित योजनाओं को वहां भी लागू किया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में लागू योजनाओं ने किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए अन्य राज्यों में भी लागू करने की योजना है, जिससे किसानों और आम जनता को समान रूप से लाभ मिल सके। जो योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में आम जन को मिल रही हैं, चाहे गरीब के आवास की बात हो, चाहे गरीब के स्वास्थ्य को लेकर के बात हो, चाहे गरीब के बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बात हो, चाहे आम व्यक्ति की रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे महिलाओं को सशक्त करते हुए 2100 रुपए देने की बात हो, बहुत सारी योजनाएं जिनसे पंजाब के लोग वंचित हैं और जानते हैं। उनको मालूम है कि हरियाणा में मोदी के नेतृत्व में ये सारी योजनाएं मिल रही हैं। पंजाब के लोगों ने अब ये मन बनाया है, सरदार केवल सिंह जी ढिल्लों के नेतृत्व में ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब में भी बनेगी और वहां पर जो हरियाणा में योजनाएं चल रही हैं वो सारी की सारी लागू होंगी। हरियाणा के मोरनी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषक उत्पादक संगठनों, किसान भाइयों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने।
इस अवसर पर सीएम सैनी ने 6 एफपीओस ने विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इनमें एमडीएच के साथ हुआ समझौता खास माना जा रहा है, जिसके तहत हरियाणा के किसानों को तंजानिया और केन्या सहित अफ्रीकी देशों में खेती और कृषि व्यवसाय के नए अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में मोरनी क्षेत्र में अदरक, हल्दी, मिर्च सहित मसाला फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने की बात कही गई, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को भी किसी भी नुकसान की स्थिति में भरपाई का आश्वासन भी दिया गया। सरकार की ओर से यह भी घोषणा की गई कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों पर किसानों को बाजार मूल्य से 10% अधिक कीमत दी जाएगी, जिससे उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके। जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एमके न्यूज के साथ। नमस्कार।